अपने इधर तो थोड़ा कम, करौली धौलपुर साइड के अंदर है कि वहां तंत्र मंत्र थोड़ा ज्यादा है। तो एक ये कहते हैं कि भाई कोई भी तांत्रिक जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के पीछे मिसाइल छोड़ सकता है। उसको बोलते हैं मूठ। क्या बोलते हैं? मूठ। कि भाई जैसे मेरी किसी आदमी से नहीं बनती और मैं तांत्रिक के पास जाऊं तो तांत्रिक को जाकर साहब फलान जी को मिसाइल छोड़ दो, तो वो एक मिसाइल छोड़ देगा। उस मिसाइल क्या बोलते हैं? मूठ। और कहते हैं बाकायदा तरंग जाती है, जलती भी जाती है और अगले आदमी को जाके नुकसान पहुंचाती है। अब कितना नुकसान पहुंचाती है इस बात पर डिपेंड करता है तांत्रिक कितना बड़ा है। तांत्रिक शक्तिशाली है, उसने जो मूड छोड़ी वो शक्तिशाली छोड़ी तो अगला आदमी मर जाएगा। कम है तो अगला आदमी बीमारी हो जाएगा, और कम है तो कोई जुकाम बुखार हो गया रह जाएगा। और एकदम ही शक्तिशाली नहीं है तो हो सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर वापस लौट जाए, आपको नुकसान पहुंचाए। अच्छा, इन करौली धौलपुर वालों की कहानियां ये कहती है कि वो जहां जहां से गुजरती है वहां पर यदि पेड़ पौधे बीच में आएंगे जला के भस्म कर देगी, जो जो बीच में आएंगे उन सबके। तो वो यदि किसी को तंत्र मंत्र हो जाए और यदि किसी व्यक्ति को लगे भाई मेरे पे तंत्र मंत्र हो गया अब मैं क्या करूं, तो कौन सी माता जी की जाए? बधाना माता। कौन सी माता जी की जाए? बधाना माता। तो बधाना माता उस मूठ पीड़ितों का इलाज करती है। तंत्र मंत्र से बचाने वाली कोई माता जी है तो कौन सी है? तो बधाना माता का मंदिर कहाँ पे? कोटा। सुना हुआ है तुम्हारा ही मूठ वाला? किसका? किसी का सुना हुआ? तुम कहाँ की हो? जालौर में भी होता है क्या इधर? अच्छा, मिसाइल विसाइल छोड़ देते हैं ऐसे, तांत्रिक है। हाँ, अब पता नहीं कैसे क्या कहानियां जुड़ती है, पर कहानियां इस प्रकार से जुड़ती है, लोग बातें भी करते हैं, तांत्रिक होते भी हैं गांव के अंदर। मैं तो, मेरा जहां बचपन बीता हुआ है तो गांव बड़ा छोटा सा गांव था, मतलब 50 एक घर टोटली गांव में, तो सब एक दूसरे को जानते थे, सारे लोग एक दूसरे को जानते। तो मुझे दो घटनाएं याद आती। एक तो कोई हमारे घर के पीछे घर था थोड़ा सा दूर, उनके गाय थी और गाय की पूंछ के बाल रात को किसी ने काट लिए। और ये गांव में बड़ा सामान्य है, गाय के भैंस के पूंछ के बाल काट लेना, बच्चों के कपड़े काट देना, है ना, लड़कियों की चोटी काट लेना, चोटी के बाल काट लेना। इवन गांव में अभी तक भी महिलाएं अपने जब बाल बनाती है, जो बाल बच जाते हैं तो उनको बाहर नहीं फेंकते, है ना, उनको वो कि भाई बाहर फेंकेंगे को उठा के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, इनमें तंत्र मंत्र कर देगा। छोटे बच्चों के कपड़े बाहर नहीं सुखाते, छोटे बच्चों के कपड़े नहीं सुखाएंगे ना, छोटे बच्चों के कपड़े नहीं सुखाने। अब उनकी मान्यता है। तो वो जो घर के पीछे हमारे थे, वो ताई जी सुबह सुबह दूध निकालने गए। अच्छा, महिला जब डेली उस गाय का जब जहां रखती है तो उसको पता भी होता है, तो उसने देखे पूंछ के बाल तो गायब, तो हल्ला मचाया, रहे पूंछ के बाल काट लगे, पूंछ के बाल काट ले। अच्छा, गांव में क्या महिलाओं की कोई दोरानी जेठानी से नहीं बनती होती है, तो उनको लगता फलानी जी काट के ले गए, उनकी महिला काट के लेके गई होगी। पर सीधा सीधा बोल दो तब तो अगले तलवार लेके बाहर आ जाते हैं कि हमारा नाम कैसे लगा दिया। तो गांव में पंचायत बैठी और पंचायत बैठे कहा कि भाई कौन काट के ले गया, कैसे पता चलेगा। तो हमारे उस गांव से 50 किलोमीटर दूर एक गांव और था, और वहां पर कह गया एक व्यक्ति है जो नाखून में देख के बता देते हैं कि चोर कौन है। कजली, कजली देखते हैं कि कजली, उसको कजली बोलते हैं। पर अब वो क्या करेंगे, नाखून में आपको व्यक्ति दिख जाएगा जो चोर है, जो काट के लेके गया, जिसने गलत काम किया है, पर उस व्यक्ति को पहचान में तो आना चाहिए। अच्छा, जिसको दिखेगा उसकी उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए, मतलब बच्चा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्र का हो तब तो किसी का नाम जबरदस्ती लगा दे, बच्चे को भी मानते बच्चे मन के सच्चे, तो वो किसी का जबरदस्ती नाम नहीं लगा हुआ है। तो गांव में पंचायत बैठी कि भाई किसी 15 साल से कम उम्र का हो, समझदार हो, जो गांव के लोगों को पहचानता हो। तो हमारे गांव में सबसे समझदार तो पापा के पास आए, पापा कहा मास्टर जी आपका बच्चा दिया जाए। पापा ने कहा ले जाओ मुझे अभी याद है, मेरे को लेके गए और वहां वो तांत्रिक था, उन तांत्रिक के पास उन ढाणी थी उनकी साइड में, कुछ ढाणी में गए, खेत थे चारों तरफ, जीप किराए पे करके ले गए, ढाणी में गए, उनको जाकर भाई ये बच्चा है, ये बता देगा, ये घटना हुई हमारे साथ। तो उस दिन बादल थे आसमान में, तो उनका आज नहीं देख पाऊंगा मैं, आज बादल है, तो एंटीना कैच नहीं कर रहा, सैटेलाइट से जानकारियां मिलेगी नहीं, आप रात रात रुको तो मिलेगा। फिर वो रात रात नहीं रुके, फिर कहा वापस चलो, तो वापस लेके आ गए थे। पर मुझे याद आता है मुझे वहां लेके गए थे, मैं 6 में पढ़ता था तब। हमारे कोई व्यक्ति थे, वो गांव से वो गायब हो गए, उनके किसी दोस्त पे पुलिस केस हो गया, और गांव में पहले बड़ा डरते थे कि भाई दोस्त पे पुलिस केस हुआ तो तेरे को भी पकड़े, तो वो गायब हो गए। अब और पहले ऐसे यूं गायब हो जाता तो घर वाले ज्यादा लोड लेते नहीं थे, घर वाले लगता कि मामा बुआ के गया होगा, कि दूर दूर थे तो लोग चले भी जाते, 2 दिन से वापस भी आ जाते। तो 2-1 दिन तो घर वालों ने देखा उनके दहने में रुक गया होगा, वहां रुक गया होगा, उस खेत में चला गया होगा। 2-1 दिन बाद नहीं आया तो पूछा मामा बुआ दोस्तों सब, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं। पुलिस के पास किया तो पुलिस ने कहा बताओ 30 कर रहे हैं। तो फिर फाइनली वापस पंचायत बैठी और कहा भाई कैसे पता लगाया जाए। तो कहा झुंझुनू के अंदर एक कोई तांत्रिक है, और वो तांत्रिक देखते हैं 15 साल से कम उम्र का बच्चा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए वापस पापा के पास आए कि आपका बच्चा चाहिए एक दिन के लिए। पापा ने कहा ले जाओ
तो मेरी मम्मी बड़ी लड़ती थी घर में इस चीज के लिए। मम्मी कहती भाई आप इसको ये तांत्रिकों के पास भेजते हो, इस पे कल को कुछ हो जाएगा, ये प्लांट नहीं नहीं जान दो, कुछ ही नहीं होगा इसके, अपने दो है हो भी जाएगा। तो मुझे अब भी याद आता, वहां से गए हम, वहां पास में कस्बा पड़ता था, वहां गए, उस कस्बे से बस चेंज की, वहां से बीकानेर गए। तो बीकानेर को रात के आसपास हम बीकानेर पहुंचे थे। रात वाली बस से बीकानेर से बैठे, सुबह सुबह उसने झुंझुनू पहुंचाया। उन तांत्रिक का गढ़ ढूंढते ढूंढते हम तांत्रिक, अच्छा वो जिस गांव में हम रहते थे वहां पे मुस्लिम बहुत ज्यादा थे, तो हमारे उन मुस्लिमों में किसी एक के सोना गायब हुआ था एक बार। तो वो मुस्लिम उनके पास तांत्रिक के पास आए थे, उन्होंने बता दिया था कि सोना किसके पास है। तो वो गांव का एक वो था कि भाई फलान जी आके गए थे तब उनका सोना मिल गया था, इसलिए अपने वहां गए। अब हम गए तो मुझे अब भी याद आता, वो तांत्रिक थोड़े मोटे से थे, मैं 6 में पढ़ता था तब तक, काफी समझदार हो गया था, तो मोटे से थे। उनको जाके, और वो जो अच्छा मेरे साथ आए जो व्यक्ति थे, वो जो गायब हो गया था उनके ससुर जी को भेजा मेरे साथ, तो हम 2 लोग थे। तो उनका भाई ऐसे ऐसे मेरे जो जवाई हैं वो गायब हो गए, हमारे गांव के एक फलान जी वो जो मुस्लिम थे उनका नाम लिया कि वो आए थे और उनका सोना ऐसे मिल गया था आपकी कृपा से, तो हमें भी बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई कब आए थे वो आपके गांव वाले मुस्लिम, तो बताया इतने साल पहले तब आए थे। तो कहा तब तो मैं नहीं, मेरे पिताजी ये देखते थे, अब मेरे पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, अब मैं ये काम देखता हूँ, तो आप बाजार जाके ये कुछ चीजें लेके आ जाओ, नारियल, सिंदूर, कांच, इस प्रकार की चीजें। तो लेने के लिए गए और मुझे कहा भाई बैठे रहने दो। तो मुझे अब भी याद आता है कि मैंने पहली बार टीवी तभी देखा था, मैच टीवी पे। उससे पहले मेरा टीवी पे मैच नहीं देखा हुआ था, क्योंकि गांव में टीवी थे नहीं, तो मैच देखने का मौका नहीं मिला। तो मुझे बड़े इंटरेस्ट आए थे, क्रिकेट जानता था पर मेरा टीवी पे खेलते हुए ज्यादा नहीं देखे हुए थे। तो मैं घंटे बैठा रहा, वो घंटे में सामान वामान खरीद के लेके बैठे, तांत्रिक विधि पूरी, नारियल वारियल चढ़ाई, यज्ञ वज्ञ किया। फिर मुझे कहा गया कि तुम्हारी राइट आंख जो है, राइट आंख की जो पुतली है अंदर, इसके अंदर वो व्यक्ति दिखेगा। और वो कांच दे के बिठाया गया मुझे एक। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा भाई क्या दिख रहा है, तो मैंने कुछ ही नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा नाम ले, तो उन व्यक्ति का मेरा नाम XYZ कोई नाम है, तो मैंने उनका नाम लिया, भाई XYZ अभी कहाँ हो, तो अभी कुछ नहीं आ रहा, कि तू तो ऐसा कहे कि बस स्टैंड दिखाओ। तो मैंने वापस कहा कि XYZ जहां खड़े हो वहां का बस स्टैंड दिखा दो, तो बस स्टैंड भी नहीं है। वहां का रेलवे स्टेशन दिखा दो, रेलवे स्टेशन नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तब मैं दबाव में आया हूंगा उनके, और उन्होंने पूछा क्या दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा, तो मैंने कहा चल रहा है, आदमी चल रहा है। तो उनका अब वो नीचे की तरफ देख रहा है, अब नहीं दिख रहा। तो ससुर जी रोने लग गए, उनका इसका मतलब कुएं में गिर गए। चला नीचे देखा, नीचे क्या रहा होगा, कुआं, अब दिखता बच्चे को नहीं है, इसका मतलब क्यों। अब मेरी हालत खराब कि अपने जिसके, एक तो जिनके साथ है उनको मैं जानता नहीं, भाई हमारे गांव के किसी व्यक्ति के ससुर जी से मेरा क्या लेना देना है, मैं गांव के लोगों को जानता हूं। अब तो मुझे लगेगा यार अपने को वापस जाना है घर पे, ये तो इधर वैसा काम खराब हो जाएगा। पर वो तांत्रिक बड़े समझदार थे, और मुझे लगता है तांत्रिक में तंत्र विद्या जीती होती कि नहीं होती, वो मनोवैज्ञानिक अच्छे होते हैं। उन्होंने, ये मुझे अब भी घटना याद आती, उन्होंने कहा कि बच्चा दबाव में आके ऐसा बोल रहा है, इसको नहीं दिख रहा ढंग से कुछ भी, मैं आपको गारंटी देता हूं आप वापस जाइए, आपके घर पहुंचने से पहले पहले आपका दामाद आपके घर आ जाएगा। और उस समय मेरी बालक बुद्धि ने भी यही सोचा, और संभवतः उन्होंने भी यही सोचा होगा कि ये हमें घर से बाहर निकालने के लिए झूठी सांत्वना दे रहे हैं, कि अब इस तांत्रिक को लगता है तो रोने धोने लग गए यहाँ पे, तो अब घर से बाहर तो भेजो। तो फिर आदमी क्या कहेगा, चिंता मत करो, पक्का पक्का मिल जाएंगे आपको घर पे। अब हम रास्ते में, पूरे रास्ते में वो रोते हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, किसी व्यक्ति को दामाद का, बेटी का घर बर्बाद हो लगे। मैं चुपचाप बैठा, आते टाइम उन्होंने मुझे सेव वेव खिलाए थे जाते टाइम कुछ ही नहीं, बैठे आराम से, उतरे बीकानेर से कस्बे वाली बस ली। तो कस्बे वाली बस से जैसे ही स्टैंड पर पहुंचे, तो स्टैंड पर दुकानें थी, तो हमारे गांव के कुछ लोग मिले, और वो वहां बस स्टैंड पर मिठाई खरीद रहे। तो हम भाग के हमारे पास है, उनका अरे आगे क्या, आप आगे क्या, हाँ आप यहाँ कैसे, तो उनका नाम लिया, भाई फलान जी तो अपने घर पे आ गए हाँ। और उन्होंने वापस कहा अरे यार उस तांत्रिक ने अपने को कहा था ना, मेरे को बताओ, देखो कहा था ना कि अपने जाएंगे उससे पहले पहले समाचार मिल जाएगा, देखो अभी तक तो घर पहुंचे नहीं, 25 किलोमीटर पहले अपने को समाचार मिला, आगे तांत्रिक तो एकदम सही आदमी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, उनको कुछ दिखा नहीं दिखा, मनोवैज्ञानिक रूप से कहा, हमें घर से निकालने के लिए कहा। फिर हमें गाँव लाए, बाकायदा हमारा स्वागत किया, मड़ाई पहनाई हमारे फिर अपने 15 से बड़े हो गए तो ले जाना बंद कर दिया। आगे कई दिन भाई साहब तांत्रिकों के चक्कर में अपने ही रहे हुए, होता तो होगा कुछ ना कुछ, ऐसा होता ही होगा तभी लोग मानते हैं। और ये बीच में ना एक बार, अब आपने तो नहीं सुना होगा, 2014-15 के आसपास ऐसी घटनाएं थी कि लड़कियों की चोटी काट लेते हैं। अरे तो लिटरली काट लेते हैं, लोग हंसे थे उन बातों पे, सच में काट लेते हैं। तो गांव में आंगन में सोते हैं, आंगन में तो 12-13 साल की कोई हो जाए, जो बच्चे हो जाए जिनके थोड़े लंबे बाल होते हैं, जिनकी चोटी करने लग जाते हैं, घर वाले जब वो सोती हैं तब उसको कहते हैं कि चोटी तेरे पीठ के नीचे देके सो,
ये नहीं भाई चारपाई भी सो रही है, चोटी नीचे लटक रही है, तो भाई सुबह बॉय कट मिलेगी।